नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वी मैत्री त्रिपाठी। 96 घंटों तक चीन और पाकिस्तान को चैन नहीं आएगा। उन्हें सपने में भी हिंदुस्तान का आसमान नजर नहीं आएगा, क्योंकि अब इंडिया बन गया है आसमान का सुपर पावर। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देश भी हिंदुस्तान की बेमिसाल ताकत के गवाह बन गए हैं। अगले 20 मिनट में हम आपको सुपर पावर इंडिया की ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें देखकर 96 घंटे तक छटपटाएंगे चीन पाकिस्तान। 72 उड़न तश्तरियां देखकर खौफ में पड़ गए दुश्मन। आसमान पर लरजते गरजते इन लड़ाकू विमानों को देखिए। ये देश के दुश्मनों के लिए हिंदुस्तान का गगन भेदी ऐलान है। हवाई ताकत की दुनिया में ये भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। देखिए, ये भारत का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान सुखोई 30 है, जो बिजली की रफ्तार से उड़कर अकेले ही दुश्मन खेमे में हाहाकार मचा सकता है। जो आप देख रहे हैं ये है Su-30। जी हाँ, सुखोई 30। जी हाँ, Su-30 वो विमान जो भारत की एयरफोर्स के लिए सबसे बेहतरीन विमान अभी तक है और सबसे अपडेटेड विमान इसे माना जाता है। और इसे देखिए, ये स्वीडन का सुपर पावर फाइटर जेट ग्रिपेन है। जब इसने हिंदुस्तान की सरजमी से उड़ान भरी तो दुश्मनों का कलेजा कांप गया। अब आप जो एयरक्राफ्ट देख रहे हैं ये है ग्रिपन। जी हाँ, ग्रिपन स्वीडिश का एयरक्राफ्ट है और आप इसकी गूंज सुन सकते हैं, कितनी तेज इसकी रफ्तार है और कितनी ज्यादा। ये सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है और इसकी खास बात ये कि कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान के आसमान में अपनी बेमिसाल ताकत दिखाता है ये फ्रांस का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान राफेल। राफेल के तूफान में चीन पाकिस्तान तिनके की तरह उड़ जाएंगे। अब जो एयरक्राफ्ट आप देख रहे हैं, जी हाँ, ये है राफेल। राफेल वो एयरक्राफ्ट जो भारतीय एयरफोर्स के बेड़े में 2018 में शामिल होने जा रहा। 36 एयरक्राफ्ट का डील भारत के साथ हुआ है फ्रांस। और अब मिलिए अमेरिका के सबसे घातक फाइटर F-16 से। दुनिया के बाकी लड़ाकू विमानों के साथ F-16 भी हिंदुस्तान के आसमान में दुश्मनों के खिलाफ लगातार हुंकार भर रहा है। अब जो एयरक्राफ्ट आप देख रहे हैं, जी हाँ, ये है F-16। जी हाँ, F-16 वो एयरक्राफ्ट जो पूरी तरीके से यूएस द्वारा निर्मित है। जी हाँ, अमेरिका इसको पूरी तरीके से निर्माण करता। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर है हिंदुस्तान का सुपर हीरो तेजस। देश में बना ये फाइटर अपनी रफ्तार और धार से फौलाद को भी पिघला सकता है। आज हम आपको दिखा रहे हैं बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो की वो तस्वीरें जो सरहद पार के दुश्मनों का दिल दहला रही हैं।
11वें एरो इंडिया की शुरुआत हो गई है और 14 तारीख को उसकी शुरुआत की गई। और अगर आप मेरे पीछे देखें तो आपको नजर आएगा कि नजारा आप देखें कि HAL भारत के मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स जो है उड़ान भरते हुए, खासतौर पर अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि 3-3 की फॉर्म में है, वो आपको नजर आएंगे ये मल्टी रोल जो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं HAL के। और खास बात यह कि इसकी शुरुआत MI-17 से की गई थी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 11वें एरो इंडिया शो में करीबन 550 से ज्यादा कंपनी जो है भाग ले रही है बेंगलुरु में। और इसकी सबसे खास बात यह कि ये सभी कंपनीज भारत में किस तरीके से भारत एक उभरती हुई ताकत के तौर पर दिख रहा है, इसको कहीं ना कहीं दर्शा रहा है। हिंदुस्तान के आसमान में एक साथ क्यों उतर पड़े हैं दुनिया के 72 लड़ाकू विमान, और इस हवाई ताकत को देखकर चीन और पाकिस्तान को क्यों चक्कर आ रहे हैं, बताएंगे आपको। दिखाते हैं कि आखिरकार इंडिया न्यूज के कैमरे से आज हम आपको पहली बार दिखा रहे हैं दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों की लाइव रिपोर्टिंग। देखते रहिए हवा में हिंदुस्तान का दम। सुमित चौधरी, बेंगलुरु, इंडिया न्यूज। सुपर पावर इंडिया की ये तस्वीर 96 घंटे तक चीन और पाकिस्तान को डराती रहेगी, क्योंकि 14 फरवरी से 18 फरवरी तक बेंगलुरु के आसमान में दुनिया के 72 लड़ाकू विमानों की हुकार गूंजती रहेगी। देश की वायु शक्ति की तस्वीरें तो आपने पहले भी कई बार देखी होंगी, लेकिन आज आपको इंडिया न्यूज बेहद करीब से हिंदुस्तान की हवाई ताकत की एक एक तस्वीर दिखा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा हवाई मेला, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एयर शो, मैदान में है 549 विदेशी कंपनियां। आसमान में है 72 लड़ाकू विमान। बेंगलुरु के येलाहंको एयरफोर्स स्टेशन पूरी दुनिया की नजरें टिकी, क्योंकि यहां चल रही है हवाई ताकत की ऐसी आजमाइश जिसे देखकर देश हैरान है और दुश्मन परेशान। हिंदुस्तान की सरजमी पर 11वीं बार दुनिया के नामचीन लड़ाकू विमान एक साथ अपनी ताकत और तकनीक की नुमाइश कर रहे हैं। इनमें सुखोई 30, F-16, राफेल और ग्रिपेन समेत 72 लड़ाकू विमान अपना जलवा दिखा रहे हैं। और अब जो आप देख रहे हैं यह है Su-30। जी हाँ, सुखोई 30, जी हाँ Su-30 वो विमान जो भारत की एयरफोर्स के लिए सबसे बेहतरीन विमान अभी तक है और सबसे अपडेटेड विमान इसे माना जाता है। खासतौर पर इसकी खासियत यह है कि ये ट्विन इंजन है और इसमें आपको याद होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले ब्रह्मोस लगाकर इसका सफल परीक्षण किया गया था। यानी जब ब्रह्मोस की जैसी शक्ति, मिसाइल की शक्ति, इसकी क्षमता करीबन 290 किलोमीटर के करीब है, और जब इसकी कैपेसिटी के साथ मिलेगी तो आप निश्चित मानिए कि कितना ज्यादा बेहतरीन एयरक्राफ्ट ये होगा। हालांकि रशिया का है ये, लेकिन इसका जो अपडेटेड वर्जन है, यानी ये इसे कहा जाता है कि 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसका अपडेटेड वर्जन यानी जो कहा जा रहा है कि Su-34 यानी जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, उसकी भी भारत से बातचीत चल रही है। सुखोई 34 के लिए भारत और रूस के बीच बहुत जल्द डील होने के आसार हैं, लेकिन सुखोई 30 की मारक क्षमता भी लाजवाब है। इसकी रफ्तार है करीब 2500 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक बार 5200 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है और अपने साथ 8000 किलोग्राम का हथियार ले जा सकता है। हालांकि Su-30 के बारे में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा बेहतरीन एयरक्राफ्ट है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये कि ये न सिर्फ एक काफी ज्यादा यानी 30 से 40 हजार किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरता है, बल्कि इसकी सबसे खास बात मैं आपको बताऊं कि ट्विन इंजन है, बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये अपने दुश्मन को पलक झपकते हैं और उसकी जो इसकी जो रेंज है करीबन
250 किलोमीटर की उड़ान ये 2500 किलोमीटर की उड़ान ये भर सकता है। यानी आप आराम से मानिए कि एक आपका जो आप अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो करीबन 1200 किलोमीटर के करीब करीब ये जा सकता है। और इसकी जो खास बात मैं आपको बता रहा हूँ, करीबन 2 से 2500 किलोमीटर की इसकी उड़ान होती है। और ये कुछ खास करतब आपने देखे जब एरो इंडिया में खासतौर पर सुखोई को दिखाया गया, क्योंकि भारत की एयरफोर्स की सभी ताकतों को एक तरीके से पूरी दुनिया के सामने करीबन मैं आपको बताऊं कि 72 जो एयरक्राफ्ट है इसमें शामिल किए गए थे, जिसमें 50 से ज्यादा कंट्रीज हैं जो आई हैं। उन सभी कंट्रीज के सामने SU-30 की ताकत को दिखाया और दर्शाया गया। स्वीडन का ये सूरमा ग्रिपेन गजब का लड़ाका, 5th जनरेशन का ये फाइटर जेट पहली बार हिंदुस्तान के आसमान में उड़ान भर रहा है। अब आप जो एयरक्राफ्ट देख रहे हैं यह है ग्रिपन। जी हाँ, ग्रिपन स्वीडिश का एयरक्राफ्ट है और आप इसकी गूंज सुन सकते हैं, कितनी तेज इसकी रफ्तार है और कितनी ज्यादा। ये सिंगल इंजन यानी सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है और इसकी खास बात यह है कि ये कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। और ये आपको मैं बताऊं कि लगातार जिस तरीके से बात कही जा रही है कि भारत के पास कई जो विमान है उनके स्क्वाड्रंस की कमी है, तो ग्रिपन उनमें से एक ऐसा विमान है जिसको लगातार लेकर कई आकलन लगाए जा रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ग्रिपन के अलावा F-16 दो ऐसे विमान हैं जिनको सिंगल इंजन लाइट एयरक्राफ्ट के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि जो मुकाबला है स्वीडन के इस एयरक्राफ्ट यानी ग्रिपन और दूसरा जो कह सकते हैं कि F-16 यानी यूएस का जो है उसमें है। और अभी आप मैं एक बार फिर दिखाता हूं आपको कि कैसे ग्रिपन की आप देखें ताकत, खास तौर पर इसकी बात यह कि ये जब उड़ता है तो इसकी रफ्तार और इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। और इसकी सबसे खास बात यही है कि ये बहुत सबसे बेहतरीन अपनी लीग में कहा जाता है कि ग्रिपन सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट में से एक है। ये है फ्रांस का लड़ाकू विमान राफेल, जो बहुत जल्द हिंदुस्तान की हवाई ताकत का हिस्सा बनने वाला है। अब जो एयरक्राफ्ट आप देख रहे हैं, जी हाँ, ये है रफाल। रफाल वो एयरक्राफ्ट जो भारतीय एयरफोर्स के बेड़े में 2018 में शामिल होने जा रहा है। 36 एयरक्राफ्ट का डील भारत के साथ हुआ है फ्रांस का। और मैं आपको बताऊं कि करीबन सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, अपने इसे 4+ जनरेशन का एयरक्राफ्ट माना जाता है। आप इसकी काबिलियत देखें कि खासतौर पर इसके साथ जो भारत की डील हुई है, करीबन एक एयरक्राफ्ट की कीमत लगभग 1500 करोड़ रुपए के करीब है। और पूरी जो डील आप देखें एक बार फिर आपको रफेल नजर आता हुआ, ये आप आसमान में भारतीय आसमानों में जाते हुए, हालांकि कई बार पहले भी उड़ान भर चुका है ट्रायल्स के दौरान रफेल, लेकिन अभी आप देखिए एरो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई देखने के लिए बेताब है तो रफेल को है, क्योंकि रफेल के बारे में इतनी चीजें हम सुन चुके हैं या जान चुके हैं, क्योंकि लगातार स्क्वाड्रन की कमी का रोना या फिर उसकी जद्दोजहद हम झेल चुके हैं। और यही वजह है कि रफेल के 2 स्क्वाड्रन जल्द ही भारत में शामिल होंगे। 2018 से आप आने शुरू होंगे। रफेल को एक बार फिर आप देखिए कैसे हुआ। राफेल की रफ्तार है 2500 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक बार में 3700 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। और सबसे खास बात यह है कि ये 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। ये अमेरिका का सबसे मशहूर लड़ाकू विमान F-16 है, जो पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा चुका है। अब जो एयरक्राफ्ट आप देख रहे हैं, जी हाँ, ये है F-16। जी हाँ, F-16 वो एयरक्राफ्ट जो इसी तरीके से यूएस द्वारा निर्मित है। जी हाँ, अमेरिका इसको पूरी तरीके से निर्माण करता है। और माना जाता है कि कई ऐसी कि जब इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ था करीबन 70 के दशक में, तो तब से लेकर अब तक करीबन 4500 एयरक्राफ्ट इसका प्रोडक्शन हो चुका है। और सबसे खास बात यह है कि करीबन 25 ऐसी कंट्रीज हैं जो इस एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करती है। और अब माना यह जा रहा है कि ग्रिपन और इसमें खासतौर पर भारतीय सेना में शामिल, भारतीय एयरफोर्स में शामिल करने की जो होड़ चल रही है वो ग्रिपन और F-16 के बीच ही है। एक खास बात और ये कि F-16 उन कई मैं आपको बता रहा था किस तरीके से 25 कंट्रीज के पास है। और माना यह जाता है कि 2015 में आंकड़े बताया जाता है कि ये
सबसे कॉमनली यूज्ड एयरक्राफ्ट है जो कई एयरफोर्स में शामिल है। और आपको मैं बता दूं कि न सिर्फ भारत के लिए पिच किया जा रहा है इसका अपडेटेड वर्जन, बल्कि पाकिस्तान में भी F-16 किरण टीम ने तो अपने शानदार जलवे से दर्शकों को हैरान कर दिया। सूर्य किरण, जी हाँ, सूर्य किरण वो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जो भारतीय एयरफोर्स के अंदर खासतौर पर ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और करीबन 6 साल के बाद एरो इंडिया के अंदर ये अपनी शिरकत कर रहे हैं। जी हाँ, इससे पहले करीबन इनको पहले जो इनको लाया गया था और अभी आप देखिए 3-3 की फॉर्मेशंस में उड़ान भर रहे हैं। और ये खास तौर पर ऐसे एयरक्राफ्ट होते हैं जिनसे खास तौर पर जब भी कोई नया पायलट होता है उसकी ट्रेनिंग यानी कॉम्बैट ट्रेनिंग की शुरुआत कहा जाता है कि हॉक्स, उसके बाद जो सूर्य किरण होते हैं इन्हीं से की जाती है। आपको याद होगा कि एयरफोर्स डे के अंदर कई ऐसे मौकों पर सूर्य किरण से ही अच्छे अपने कर्तव्य दिखाए जाते हैं एयरफोर्स की तरफ से। और अभी एयरफोर्स के अंदर भी खासतौर पर इसको शामिल किया गया है और करीबन आपको बता रहा था कि करीबन कई सालों के बाद इसको यहाँ पर अपना प्ले करने का या फिर इसको परफॉर्म करने का मौका मिला है। इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई मेले में हिंदुस्तान के अवॉक्स लड़ाकू विमानों को पहली बार दुनिया के सामने रखा गया। इसका शानदार रडार सिस्टम दुश्मन के किसी भी लड़ाकू विमान का पता लगाने में सक्षम है। हम आपको दिखा रहे हैं कि एम्ब्यूरर किस तरीके से काम करता है। ये आप अंदर देखें तो आपको नजर आएगा कि हर चीज के लिए अलग अलग है जो सर्वेलेंस कर सकते हैं और खासतौर पर इसको इसी चीज के लिए, हालांकि कई बार इसके ऊपर सवाल भी खड़े हुए थे उसको लेकर, लेकिन खासतौर पर इसीलिए रखा है ताकि सर्वेलेंस किया जा सके एम्ब्यूरर। और कहा यह भी जा रहा है कि और दूसरे एयरक्राफ्ट भी लिए जा रहे हैं, लेकिन एम्ब्यूरर की तरफ से जो 3 एयरक्राफ्ट हैं, हालांकि ये फाइनल थे, इसको लेकर सवाल खड़े हुए, लेकिन मैं आपको दिखा रहा था अंदर से कि आखिरकार ये दिखता कैसा है। और अगर आप देखें तो ना इसमें आप सर्वेलेंस कर सकते हैं। टेक्निकल टीम 5 लोग हैं, इसके जो पीछे जो है 5 लोग बैठने की भी जगह होती है। और अगर आप ये देखें पूरा आपको नजर आएगा कि ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी कि हम आपको पहली बार दिखा रहे हैं कि आखिरकार ये एयरक्राफ्ट दिखता कैसा है। आसमान के सुपर पावर इंडिया की तस्वीरें और भी हैं, दिखाएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। सुमित चौधरी, बेंगलुरु, इंडिया न्यूज। इस एयर शो में एक और खास बात ये देखने को मिली कि खुद एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने आसमान में फाइटर जेट उड़ाया। धनोआ ने वायुसेना की कमान संभालने के बाद पहली बार तेजस लड़ाकू विमान के पायलट सीट पर वो बैठे। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि फ्रांस से आ रहा राफेल फाइटर जेट करीब से देखने में लगता कैसा है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से राफेल जो था आसमान में गरज रहा था और मैं आपको अब राफेल की जो पास की तस्वीर है यानी बहुत करीब से राफेल को आपको पहली बार दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार राफेल जो अब भारतीय वायुसेना की जो ताकत बनने वाला है, सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है, वो देखता कैसा और क्या इसकी क्षमताएं हैं। जी हाँ, किस तरीके से जो राफेल है, आपको पता है कि करीबन 36 राफेल विमान जो है भारत खरीदने जा रहा है खास तौर पर। और ये जो विमान होंगे वो आखिरकार कैसे दिखते होंगे, कैसे होंगे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर आप देखें तो पूरा मॉडल ये है राफेल का, वो विमान जो भारतीय वायुसेना में खासतौर पर 2018 में शामिल हो जाएगा। और कीमत की बात करें तो खासतौर पर इसकी कीमत जो है ये करीबन सबसे महंगी कह सकते हैं कि फाइटर प्लेन में से है। करीबन 1500 करोड़ रुपए की लागत का यह विमान होगा जो भारतीय वायुसेना में शामिल होगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना की जो लगातार जो स्क्वाड्रन्स हैं उसकी कमी के चलते भारत लगातार अपने स्क्वाड्रन्स को बढ़ाना चाहता है। और राफेल की खास बात यह कि ये करीबन 2 से 2,500 किलोमीटर की रेंज जो है कर सकता है और इसकी जो स्पीड है बहुत ज्यादा है। और इसकी खास बात मैं आपको बताऊं क्योंकि ये 4+ जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। आपको याद होगा जब हम सुखोई की बात करते हैं तो सुखोई 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और ये 4+ है, यानी ये उससे बेहतरीन एक कह सकते हैं कि लड़ाकू विमान है। और अभी अगर आप इसकी चीजों की बात करें तो ये ट्विन इंजन ये भी है, इसका जो वेट है कम है, लेकिन इसके साथ एक खास बात ये जो भारत को मिलेगी वो ना सिर्फ मिसाइल सिस्टम मिलेंगे इसके अंदर जो ये पूरा असेंबल्ड होगा मिसाइलों से, और इसके अलावा जो हेलमेट होगा इसका पूरी की तरह पॉइंटेड हेलमेट होगा, यानी आप मॉडर्नाइज हेलमेट होगा कि आप जब भी जिस तरफ मूव करते हैं आप उसी तरफ अपने टारगेट को कैप्चर कर सकते हैं और आपकी मूवमेंट के हिसाब से आपका टारगेट आपको दिखाई देता है। हेलमेट में कई ऐसी चीज हैं जो राफेल को अपने आप में खास बनाती है। और आपको यह भी पता होगा कि राफेल की सबसे खास बात यह है कि राफेल क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि
काफी ऊंचाई से अपने दुश्मन को बर्बाद कर सकता है, टारगेट कर सकता है। और इसके मिसाइल और जो दूसरी चीजें ये अपने आप में बेहतरीन है। मैं आपको बहुत क्लोज आपको दिखा रहा था कि आखिरकार राफेल आखिरकार इतना खास एयरक्राफ्ट क्यों है। तो ये इसकी कुछ खासियतें हैं जिसमें इसको सबसे कहा था कि एंगेजमेंट जो होती है इसकी अपने मिशन को लेकर वो बहुत एक्यूरेट होती है, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी तेज होती है, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर रहता है तो अपने टारगेट को बहुत ऊंचाई से आराम से टारगेट कर सकता है। इसको नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा हम जगुआर में या दूसरी जगह देखते हैं कि उसको नीचे आना पड़ता है। तो ये कुछ इसकी खासियतें हैं जो राफेल को अपने आप में सबसे बेहतरीन। और फ्रांस से भारत ने लिया है करीबन 60 यानी 58,000 करोड़ का जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है करीबन 36 एयरक्राफ्ट का, ये भारत के साथ किया गया है। कैमरा पर्सन संजीत के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज, बेंगलुरु।